इंडिया में एक फ़िल्म बनी है 72 हूरे, जिसमें मुजाहिदीन को एक बुरा रूप देकर पेश किया गया है और कहा गया है कि ये नौजवानों को हुरों का लालच देकर जिहाद करवाते हैं और फिर गैर मुस्लिम को मरवाते हैं नाहक, और फिर इस तरह ये दहशतगर्दी फैलाते हैं हुरों के नाम पर, 72 हुरों के नाम पर। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। फ़िल्म में असल क्या सीन है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या जो देखेंगे देख रहे हैं उनको ही पता। लेकिन जो बात चल रही है 72 हुरों के नाम पर उन्होंने फ़िल्म बनाई है और मुख्तलिफ़ जिहादी तंजीमों के सरबराह जैसे उसामा बिन लादेन, मसूद अज़हर, इस तरह के लोगों को भी उन्होंने दिखाया है कि ये लोग नौजवानों को वरगलाते हैं और 72 हुरों का लालच देकर उन्हें जिहाद पर उकसाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो बात यह है कि हाँ, शहीदों के लिए तो बिल्कुल ठीक है, आम लोगों के लिए तो 72 हुरों की बात नहीं है। 2 बीवियों की बात है, बुखारी शरीफ में भी है 3245 नंबर पर। लेकिन जिस इशू को उन्होंने उठाया है जिहाद के लिए, उधर जामिया तिर्मिज़ी में एक रिवायत है 1663 नंबर पर, उसमें 72 हुरों का ही जिक्र है। लेकिन वो है कि इनके लिए जो लोग जिहाद करते हैं और उसमें शहीद हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं 72 हुरों के नाम पर, तो इनको चाहिए कि ये 72 हुरें मुसलमानों को नहीं दिलवाना चाहते, इनसे इनको तकलीफ़ होती है, तो फिर वो ये करें कि मुसलमानों को जिहाद करने का मौका ही ना दें, जुल्म ना करें मुसलमानों पर, ज़्यादतियाँ ना करें, और मुसलमान जो दहशतगर्दी फैलाता है, नाहक किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करता है, तो उसे तो 72 हुरें नहीं मिलेंगी। जो शख्स जुल्म करता है, ज़्यादती करता है किसी गैर मुस्लिम को, हिंदू को, यहूदी को, सिख को, ईसाई को नाहक कत्ल करता है, जिसका किसी जंग के साथ, किसी चीज़ के साथ कोई वास्ता नहीं, तो वो शख्स जिहाद नहीं कर रहा। इसकी मिसाल आप कहेंगे कि बस आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, मुसलमान तो हर किसी को बस कत्ल कर दें जिसको सवाब का काम है। तो इसके लिए गैर मुस्लिम को समझाने के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि 2-4 बातें जो मशहूर हैं वो हर शख्स जानता है कि मुसलमानों में वो वाक़यात हुए हैं। एक पहला वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कर्ज़ ले रखा था मदीने में, वो यहूदी रहता था। इसका मतलब है कि मुसलमान यहूदियों को ऐसे कत्ल नहीं करते थे जो अमन पसंद थे, इसलिए ही वो मदीना में रह रहा था, क्योंकि बाकी कबाइल अक्सरत जा चुकी थी मदीने से, और वो यहूदिया थोड़े बहुत रहते होंगे जो वो अक़लियत होने के बावजूद मदीना में अमन से रह रहे थे। एक ये वाक़या। दूसरा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद करने वाला था वो एक मजूसी था, ये भी मशहूर वाक़या है। तो इसका मतलब है कि मदीना में यहूदी, मजूसी या बाकी लोग गैर मुस्लिम रहते थे और मुसलमान उनको कत्ल नहीं करते थे, इस वजह से तो वो रह रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान हर किसी को कत्ल नहीं करते, इस्लाम ये नहीं कहता। तो जो शख्स मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल करता है वो जिहाद नहीं कर रहा होता, और वो कत्ल करते करते आप भी कत्ल हो जाता है, तो वो उस रुतबे का शहीद नहीं होता जिसके लिए जन्नत में 72 हुरों की बात की गई है या और दर्जात की बात की गई है। और मुसलमान के लिए सिर्फ हुरों की बात नहीं है, इससे और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जन्नत में बहुत सारी नेमतें हैं, सिर्फ यही बात नहीं कहते हैं कि सिर्फ यही बात लालच दिया जा रहा है, यही लालच नहीं है। असल बात यह है कि मुसलमान को जन्नत की बात कही जा रही है कि तुम जन्नत में जाओगे, बहुत सारी नेमतें होंगी,
और अगर मुसलमान नहीं होगे तो जहन्नम। तो एक शख्स जो मुसलमान होता है वो जहन्नम के डर से और जन्नत की चाहत में मुसलमान होता है। 72 हुरूम का कंसेप्ट उसके बाद आता है, और उसमें जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर, हुरूं की रज़ा की खातिर नहीं कि मुझे हूरें मिलेंगी, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, और सारे टर्म्स और कंडीशन वही होते हैं जो सही जिहाद के होते हैं, उसके मुताबिक ही वो जंग करता है और उसके बाद शहीद होता है, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत की बिशारत है। और जन्नत में बाकी चीज़ों के साथ साथ एक ये नेमत भी है, उसे 72 हूरें मिलेंगी। तो अगर इंडिया वाले चाहते हैं कि ये 72 हूरें ना मिले, तो वो मुसलमानों पर जुल्म ना करें और उनको जिहाद पर ना उकसाएं। जब उन पर जुल्म होगा तो बाकी जैसे तहरीक आज़ादी चली थी इंडिया की, उसमें जो लोग शामिल हुए थे वो गैर मुस्लिम भी थे, सिख थे, हिंदू थे, वो तो सारे भक्त थे, वो तो सारे मुहब्बे वतन थे, और ये लोग जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़े ये सारे दहशतगर्द हुए। ये तो नहीं हो सकता। जिस तरह आप लोग आज़ादी चाहते थे, इसी तरह ये लोग भी आज़ादी चाहते हैं। तो ये आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहे हैं उनको आप दहशतगर्द नहीं कह सकते, और वो भी हर किसी को नहीं मारे। हाँ, जो शख्स, क्योंकि मैं सारी बातें जाकर उधर मुशाहिदा नहीं कर रहा, जो शख्स मुसलमान होकर नाहक लड़ रहा है, ऐसे ही बस अपना नाम कमाने के लिए या दौलत कमाने के लिए या बस बुग़्ज़ में किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर रहा है और उसको कत्ल करते हुए वो खुद भी कत्ल हो जाता है, तो वो शहीद नहीं है। उसके लिए जो शहादत के रुतबे हैं वो नहीं हैं जो लोगों को नाहक कत्ल कर रहा है। अगर सही माने में जिहाद की बात हो रही है और उसमें जो लोग शामिल हैं अमीर की इताअत करते हुए अमीर के हुक्म के मुताबिक, तो वो लोग जिहाद कर रहे होते हैं। और जो किसी गैर मुस्लिम को ऐसे कत्ल कर रहा होता है बस अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल की तस्कीन के लिए, तो वो जिहाद नहीं कर रहा होता, और वो शख्स शहादत के उस रुतबे पर फैज़ नहीं होता जिसकी बात की जा रही है। ये 72 हूरों वाले जो कंसेप्ट की बात की जाए, 72 हूरें एक आम सी नेमत है। जिस तरह बाकी बड़ी बड़ी नेमतें जन्नत में, उनमें से एक नेमत ये है। ये नहीं है कि बस इसी का लालच दिया जा रहा है, बल्कि उनके अंदर ईमान है, और जिस शख्स के अंदर ईमान मजबूत नहीं है और सिर्फ वो चाहता है कि मुझे 72 हूरें ही मिलेंगी, मैं क्योंकि मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा हूँ, तो ऐसे शख्स के लिए भी कोई ये बात नहीं की गई कि उसे 72 हूरें मिलेंगी। बात सिर्फ उनकी की गई है जो साहिब ईमान है, मजबूत ईमान वाले हैं और इस्लाम की सर बुलंदी के लिए जिहाद कर रहे हैं। उनके लिए 72 हूरों का भी वादा है। सिर्फ यही नहीं है, जन्नत में और भी बहुत कुछ है।